वेलकम टू BS स्टडी। आप लोग ध्यान देंगे कि क्लास 12th वाले आपका एकदम वो चल रहा है क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम वाला डर है, भय है मन में। न डरने की ज़रूरत है, न भय करने की ज़रूरत है। केवल BS स्टडी के आपको वीडियो देखने की ज़रूरत है। अगर देख लिए तो किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा। दूसरी बात ये है कि आप जरूरी नहीं है कि 8 से 10 घंटे पढ़ें, बिल्कुल नहीं। जितना मन लगे उतनी देर ही पढ़ें, कामयाब हो जाएंगे। अधिक से अधिक फार्मूला लिखें। आप लोग हमको बता देंगे कि केवल फार्मूला चाहिए तो पूरी किताब के फार्मूला का एक वीडियो हम डाल देंगे, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी गाइस। ओके, थैंक यू। चलते हैं आपके एक अच्छे से टॉपिक, कार्य फलन और दहली आवृत्ति में संबंध क्या होता है। बहुत बार पूछा गया है, ध्यान देंगे। कार्य फलन की परिभाषा याद कर लेंगे, एक बार हम दोहरा दे रहे हैं। यानी कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, कार्य फलन कहलाती है। न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, कार्य फलन कहलाती है। इसे W से व्यक्त करते हैं। आपका कार्य फलन हो गया, कार्य फलन, या इसे बोलते हैं वर्ग फंक्शन फलन। W से व्यक्त करते हैं, यानी कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, कार्य फलन कहलाती है। सतह माने यानी कि उसकी ऊपरी सतह से, देहरी से। अब इसे W से व्यक्त करते हैं, यानी कि वर्ग फंक्शन। अब आती है दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति, दहली मीन्स दिल्ली वाली नहीं है, दहली मीन्स देहरी। मतलब आपके जो दहलीज बोलते हैं, देहरी बोलते हैं, देहरी बोलते हैं, यानी कि वह न्यूनतम आवृत्ति या वह निश्चित आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, दहली आवृत्ति कहलाती है। दहली आवृत्ति कहलाती है, यानी कि संस्तब्ध आवृत्ति कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसे न्यू जीरो से व्यक्त करते हैं। बहुत याद करना होगा आपको। इसलिए दहली आवृत्ति कार्य फलन से, चाहे डेफिनेशन आ जाए, चाहे आपका सवाल आ जाए, अवश्य आता ही आता है। तो आप परेशान नहीं हो। दहली आवृत्ति की परिभाषा हो गई, कार्य फलन की परिभाषा हो गई, इनमें संबंध क्या होता है वो भी अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं। इन दोनों में जो संबंध होता है, इस पे अगर सवाल भी आता है आप लोग तुरंत कर लेंगे। W बराबर h न्यू 0, न्यू है भैया, h न्यू 0। ये बहुत आता है जहाँ h आपका प्लांक नियतांक है, यानी कार्य फलन और दहली आवृत्ति में संबंध क्या होता है। W बराबर h न्यू 0। W कार्य फलन है, इसका मात्रक जूल भी होता है, और इसे कभी कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लेकर चलते हैं। आप लोग ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर ले लेंगे तो परेशान नहीं हो जाए। चेंज करने का भी नियम आज बता देंगे, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। H प्लांक नियतांक है, इसका मात्रक जूल सेकंड होता है, और इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। H की वैल्यू है, तो गाइस अब चूंकि इसमें सवाल भी होंगे तो थोड़ा जल्दी करते हैं। याद रखें, कार्य फलन और दहली आवृत्ति में संबंध बहुत बार आता है। इसकी परिभाषा आएगी तो आपको परिभाषा में बता दी है,
अब फोटॉन यानी कि प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत भी पढ़ा होगा। प्लैंक ने कहा प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, बंडल गट्ठर के रूप में चलता है, जिन्हें हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं। प्लैंक के अनुसार, जिसे बोलते हैं प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, ये भी कई बार आया हुआ है। प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत से आप क्या समझते हो कि प्लैंक के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, बंडल यानी गट्ठर के रूप में चलता है। इसे फोटोन कहते हैं। फोटोन, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है। E बराबर एच न्यू होती है। और यही क्वेश्चन और क्या बनता है, ये तो फोटोन की हो गई। अब प्लैंक का फोटोन यानी कि क्वांटम सिद्धांत हो गया। फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान कितना होता है, बहुत आता है। फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान कितना, याद कर लें, ब्राह्म द्रव्यमान होता है इनका शून्य। क्या होता है? शून्य होता है। ब्राह्म द्रव्यमान की बात हो रही है, ध्यान देंगे। गति कहीं कहा है आपने? फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान कितना होता है? तो शून्य होता है, शून्य होता है। फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान कितना होता है? शून्य होता है। पहला क्वेश्चन, कार्य फलन और दहली आवृत्ति में क्या संबंध होता है? तो W बराबर एच न्यू 0। वीडियो 2-3 बार देख लेंगे, कभी समय मिले तो अपने आप परीक्षा में आ जाएगा। बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया हमने। और गाइस, ये आता ही आता है परीक्षा में। इस टॉपिक से हो नहीं सकता जो आए ना, आंधी तूफान गिरा देगा। BS स्टडी आप लोग पहले से जुड़े होते तो कोई बात नहीं, अब भी अगर वीडियो देख लेंगे तो कम से कम 15 से 20 नंबर बढ़ जाएंगे आपके जो ला रहे होंगे उसमें से, ये गारंटी है। ओके गाइस, अब जान लेंगे फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान कितना होता है? तो शून्य होता है। आप याद कर लेंगे, एकदम शून्य होता है। ओके, अब ये अच्छे से देख लेंगे। हाँ जी, एक बार क्विक कर सकते हैं, जिससे कि चलिए ध्यान देंगे। यानी कि कार्यफलन और दहली आवृत्ति में संबंध आप जान गए। संबंध का रिलेशन है W बराबर एच न्यू 0, जहाँ W आपका कार्यफलन है और H प्लैंक नियतांक है, न्यू 0 आपकी दहली आवृत्ति है। तो कार्यफलन और दहली तरंग दैर्घ्य में संबंध होता है W बराबर एच न्यू 0। वाइज ऐसे ही आप ये H प्लैंक नियतांक है, इसकी वैल्यू दिस होती है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपको। ओके ओके, अब ध्यान देंगे आप लोग, फोटोन का गतिक द्रव्यमान पर भी सवाल आता है। फोटोन का गतिक द्रव्यमान क्या होता है? ये फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान शून्य होता है। याद कर लेंगे, याद कर लेंगे। हमारे शॉर्ट वीडियो होंगे, उसमें भी एक नंबर क्वेश्चन पड़े होंगे, आपको देख लेंगे, जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर समझ में आ जाए तो एक बार लाइक अवश्य कर देना, और कुछ भी नहीं चाहिए। BS स्टडी धमाका लाया है, आप लोग केवल देखते रहें बस वीडियो को। ओके, आगे बढ़ते हैं। फोटोन की बात हो रही थी।
आप लोग ध्यान देंगे दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य पढ़ी होगी लैम्डा बराबर h अपॉन p। लैम्डा तरंगदैर्घ्य दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, इस पे भी सवाल श्योर आता है। लैम्डा बराबर h अपॉन p, h प्लैंक नियतांक है, p आपका संवेग है। यहां से एक बात कह सकते हैं लैम्डा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन p है। एक बात और कि लैम्डा बराबर हम h अपॉन एम बी कह सकते हैं। चूंकि p संवेग है तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। यह भी एक फॉर्मूला बन गया दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए। अब लैम्डा आपका द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लैम्डा आपका वेग पर निर्भर करता है, लैम्डा आपका संवेग पर निर्भर करता है। क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से? ये तो फॉर्मूला होगा, इन पर सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं और सूत्र भी आते हैं, यानी कि सूत्र पूछ लेता है। अब जो आपका क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा? दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करती है? निर्भर नहीं करती पॉइंट होगा पहला द्रव्यमान पर, दूसरा होगा वेग पर, तीसरा होगा संवेग पर, चौथा होगा आवेश पर। क्या कहा उसने? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करती है? निर्भर नहीं करती है। ये क्वेश्चन आएगा, बहुत बार आया है। दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करती है? गाइस तो ध्यान देंगे, आपके सामने द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है, वेग पर निर्भर कर रही है, संवेग पर निर्भर कर रही है, इसमें कहीं भी आवेश नहीं आया है। गाइस आवेश पर निर्भर नहीं करती है। दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आवेश पर निर्भर नहीं करती, आवेश पर निर्भर नहीं करती है, याद करना। ओके, अब ये क्वेश्चन हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट। फोटोन की बात चल रही थी, वहां पहुंच रहे हैं। फॉर्मूला भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन पर सवाल भी आते हैं, याद कर लेंगे, इसलिए आपको वीडियो लास्ट में बनाई। इस टॉपिक से सवाल अवश्य ही आता है। ओके गाइस, अब बात आती है फोटोन। ध्यान देंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ई बराबर mc² पढ़ा है, और एक पढ़ा है ई बराबर hν, फोटोन की ऊर्जा ई बराबर hν, अभी बताए थे हम। और ये आइंस्टीन का द्रव्यमान समीकरण ई बराबर mc²। दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों की LHS बराबर तो RHS भी बराबर होंगी, तो mc² बराबर हो जाएगा hν यहाँ से m बराबर निकालेंगे hν अपॉन c², यानी कि फोटोन का गतिक द्रव्यमान है। ये फोटोन का गतिक द्रव्यमान है। ऑप्शन में ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये अभी थोड़ा आगे बढ़ा देता है। क्या न्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्डा, न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा, न्यू की जगह c अपॉन लैम्डा रख देंगे, m बराबर हो जाएगा क्या h c अपॉन लैम्डा, और बटे पहले से क्या है c², एक c से c कट जाएगा, m बराबर h अपॉन c लैम्डा। ये है आपका गतिक द्रव्यमान, फोटोन का गतिक द्रव्यमान, फोटोन का गतिक द्रव्यमान। आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, m बराबर h अपॉन c लैम्डा। हमको निकाल के दे दिया जिससे आपको परेशानी न हो, वैसे डायरेक्ट बताना चाहिए था, m बराबर h अपॉन c लैम्डा। क्या बोला हमने? गतिक द्रव्यमान। यदि ब्राह्म द्रव्यमान बोलेगा, ब्राह्म माने शून्य रुका हुआ, तो शून्य द्रव्यमान है उसका, और गतिक बोलेगा तो इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, दिस आप बता देंगे। तो गाइस इसके अंदर घुमा दिया आपको पूरा टॉपिक को। अभी आइंस्टीन का एक और बचा हुआ है, उसे भी बता दे रहे हैं, उस पर भी सवाल आते ही आते हैं। आइंस्टीन ने बताया
जब किसी फोटोन को ऊर्जा यानी एच न्यू दी जाती है, एच न्यू, तो 2 भागों में बढ़ जाती है, वो भी देख लीजिएगा। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल कराएंगे। एच न्यू 2 भागों में बढ़ जाती है, कैसे कैसे, यानी कि अधिकतम गति ऊर्जा ई के और कार्यफलन डब्ल्यू के रूप में। ये फॉर्मूला भी आप याद कर लेंगे। यहाँ से ई के बराबर निकालेंगे, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ई के बराबर एच न्यू माइनस का। और अभी हम बताए थे डब्ल्यू बराबर होता है एच न्यू 0, तो ई के बराबर हो जाएगा एच न्यू माइनस का एच न्यू 0। ये भी फॉर्मूला एक लास्ट और इसमें बचा फॉर्मूला ई के बराबर, ई के की जगह हम जो गति ऊर्जा है हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं, और वेग अधिकतम है तो मैक्स लिख सकते हैं, मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस का एच न्यू 0। गाइस ये आपके आइंस्टीन का ये समीकरण है भैया, ध्यान देंगे। इस समीकरण को भी याद कर लेंगे। एक नंबर में एच कॉमन ले लेंगे तो न्यू माइनस न्यू 0 हो जाएगा, न्यू माइनस न्यू 0 हो जाएगा। अब चलते हैं इनके जो न्यूमेरिकल हैं उन पर थोड़ा ध्यान देते हैं। न्यूमेरिकल आप लोग करेंगे, जिससे न्यूमेरिकल करने में कोई समस्या नहीं आएगी गाइस। एक एक न्यूमेरिकल आप लोग निकाल लेंगे। गाइस न्यूमेरिकल ध्यान देते हैं आप लोग कैसे करते हैं। इसके न्यूमेरिकल एक्सरसाइज अच्छे होंगे, सभी लोग करेंगे। चार 4000 एंगस्ट्रॉम वाले, एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगी। ये बहुत ही अच्छा सवाल कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। तो गाइस ध्यान देंगे आप लोग, कई चीजें यहाँ इस सवाल से आपकी सॉल्व कर देंगे। ओके, इस सवाल से कई चीजें हम आपकी सॉल्व कर देंगे। ध्यान देंगे आप लोग कि एक सूत्र पर कई सवाल हो जाते हैं। जितने आपको सूत्र लगा दिए हैं, बता दिए हैं, उन पर से अगर आपने दोहरा लिए तो कम से कम आप यानी कि इस टॉपिक से आने वाले सभी सवालों को अच्छे से कर लेंगे। ये मानिए कम से कम 4 से 5 नंबर का इस टॉपिक से आता ही आता है। 5 नंबर पक्के हो गए, ये समझ लीजिए। पूरा टॉपिक हो गया आपका ए टू जेड हमने कर दिया। इसलिए आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे, अपने आप काम हो जाएगा इस। ओके ओके, धन्यवाद बहुत। और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इस सवाल को। ओके, थैंक यू। 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, आप लोग यहाँ अच्छे से करेंगे। यहाँ पर कई चीजें सीख लेंगे आप लोग। क्या ध्यान देंगे, पहले तो E बराबर होता है एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा, ये फॉर्मूला जान लें। ये एच न्यू होता है, न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा हो गया, एच सी अपॉन। देखो इस सूत्र के साथ साथ कई चीजें हम बताना चाहे। क्या, अगर आपको तरंगदैर्घ्य उसमें दी गई है एंगस्ट्रॉम में, ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं, आपको लैम्डा बराबर दिया गया कितना, 4000 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम। इसे मीटर में चेंज करेंगे, 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। आपको सही मालूम, अभी थोड़े बता दें, उसके बाद शॉर्ट में बताएंगे थोड़े से। मीटर हो गया। अब 10⁻10 है, 3 कम कर दो तो लैम्डा बराबर कितना बचेगा, 4 × 10⁻7 मीटर।
तो गाइस अब सी प्रकाश की चाल है, इसकी वैल्यू मालूम है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और एच की वैल्यू 6.67 कर दो या इतना ही रहने दो, 10⁻⁻34 जूल सेकंड। तो गाइस अब ये वैल्यू रख देंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे आप लोग, डायरेक्ट एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और सी की वैल्यू 3 गुणे 10⁸ और लैम्डा की वैल्यू है 4 गुणे 10⁻⁻7। ध्यान देंगे 3 का गुणा कर देंगे, ई बराबर 3 छक 18 और 19.1 अंक बाद बटे 4, गाते देखो माइनस के साथ हैं, ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगी, 8 और 7 15, 8 7 15 हो गई, और ये माइनस की 34 है, माइनस की 34 और प्लस की 15 कितना बचा, कितना आया, देखो आप लोग खुद ही कर लिया करें। यहाँ 19 गाते बचेंगी, माइनस की 4 का भाग लगा दो, ई बराबर 4 चौक 16, कितना बचा, 3 बचा, यहाँ 38 हो जाएगा, 94 36 कितना बचा, 2 4 5 20 गुणे 10⁻⁻19, तो इसका मात्रक क्या होता है, जोड़। क्या होता है मात्रक, जोड़। क्या होता है, जोड़। समझ आइएगा, जोड़ मात्रक होता है, जोड़। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, 2 से 3 बार आया हुआ है। कोई भी सवाल इस टॉपिक से आएंगे आप लोग अब तो कर लेंगे मजे से, यानी कि सवाल ही सवाल, न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल, परीक्षा ही परीक्षा, परीक्षा यानी खत्म। हाँ, न्यूमेरिकल पक्के सवाल हो गए। आप लोग ध्यान देंगे, आपको न्यूमेरिकल करने में कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं आएगी, गारंटी बा। इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आता है, डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन एक आपको छांट के हमने बता दी। हाँ, एक दहली तरंग धैर्य की बाकी हो जाएगी, दहली तरंग धैर्य। देखो आवर्ती और तरंग धैर्य, आवर्ती और तरंग धैर्य एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, पहले ही जान लें, क्योंकि आप पढ़े होंगे न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है, पढ़ाए थे अभी हम, बताए थे पीछे, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। अब ध्यान देंगे, जो लैम्डा और न्यू आवृत्ति है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो आवृत्ति न्यूनतम होती है उसे हम कहते हैं दहली आवृत्ति। तो निश्चित हो गया, जब अधिकतम तरंग दैर्घ्य होगी उसे हम दहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। मतलब वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, दहली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। गाइस फिर से अब याद करने की जरूरत नहीं है, आवृत्ति अगर न्यूनतम होगी तो तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी। ध्यान करें, आवृत्ति अभी हम बताए थे कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, दहली आवृत्ति कहलाती है। अगर आवृत्ति न्यूनतम होगी तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी, अधिकतम। 2 ही शब्द का अंतर है, न्यूनतम और अधिकतम का, दोनों डेफिनेशन हो गई। न्यू 0 होगी दहली आवृत्ति, लैम्डा 0 होगी दहली तरंग दैर्घ्य। ये फॉर्मूला भी याद कर लें, इस पे कई बार सवाल आए हुए हैं। एक लास्ट फॉर्मूला आपका बचा है, वो भी आपको लिखा देते हैं। के बराबर आपने लिखा था, उसे हम ई वी बराबर ले सकते हैं एच सी 1/लैम्डा माइनस का 1/लैम्डा 0। ये भी फॉर्मूला यूज हो जाता है न्यूमेरिकल में। आप समझे, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल नहीं निकलेगा, ये दावा है। अगर 2-3 बार वीडियो देख लिया तो न्यूमेरिकल निकल के नहीं जाएगा। आपको किसी अन्य टॉपिक में भी कोई परेशानी है तो बीएस स्टडी को आप किसी वक्त उठा सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो 2-4 बार देख लें, फिर कहीं कि फिजिक्स आपको कहीं भी कठिन लगे तो बता देना गाइस। न्यूमेरिकल कई हम प्रत्यावर्ती धारा वाले टॉपिक से बनाए हैं, कई हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों से बनाए हैं। एक
धारता वाले टॉपिक से बनाए हैं, एक पहले टॉपिक से बनाए हैं, आप एक यूनिट की बनाए पहले की, सभी वीडियो अवश्य देख लें, जिससे आपको यानी 2025 की बोर्ड एग्जाम में यानी कि लगभग 80% इतने ही वीडियो में पूरा पेपर छप जाएगा, मिलेगा, ये दावा है, ये गारंटी है। आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलते चलते फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, गतिक द्रव्यमान आपका h/c लैम्डा होता है फोटोन का, और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है, h न्यू होती, ये भी याद कर लें। और कार्य फलन और दहली तरंग दैर्घ्य में संबंध होता है W बराबर hc/λ0। कार्य फलन और दहली तरंग दैर्घ्य में संबंध होता है W बराबर hc/λ0। याद रखें, दहली आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति, दहली तरंग दैर्घ्य तो अधिकतम तरंग दैर्घ्य। क्यों? चूंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। गाइस आप ध्यान देंगे, दहली आवृत्ति, दहली तरंग दैर्घ्य, कार्य फलन और आपके प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, आपका आइंस्टीन वाला कोई भी पोर्शन आ जाए आप कर लेंगे। द्विब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर h/p या h/mb, इससे न्यूमेरिकल भी आता है, फॉर्मूला भी आता है, लिखा हुआ ऑप्शनल। आप लोग फिजिक्स में एकदम कंफर्म कर लें, ये टॉपिक हो नहीं सकता, इस टॉपिक से ना आए, हो नहीं सकता, बीएस हिस्ट्री आपको याद ना आए। ओके गाइस, ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, थैंक यू। ओके, हाँ, चलते चलते आपको एक और करते देते हैं थोड़ा, जिससे कि आपको इस टॉपिक से समस्या जो भी है सॉल्व हो जाए। क्या एक सवाल अच्छे से बहुत ही चंद क्षणों में आपको लेके चल रहे हैं। अल्फा कण के लिए, द्विब्रॉगली तरंग दैर्घ्य, द्विब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र या कितनी होती है? लैम्डा बराबर, याद कर लेंगे, लैम्डा बराबर 0.101 अपॉन √v एक्स्ट्रा। याद कर लें, ये भी बहुत बार आया हुआ है गाइस, बहुत बार ये बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। इसे आप भूलेंगे नहीं, इसे छोड़ेंगे नहीं। और इसके अलावा एक सवाल बहुत बार आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में एक सवाल और आया हुआ है, वो भी आप लोग कर लेंगे। कार्यफलन इतना है, दहली आवृत्ति कितनी होगी? कार्यफलन दिया गया है, किसी पृष्ठ का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी दहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए, ν0 ज्ञात कर। शॉर्ट कर दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए ये 3 बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ सवाल है। यानी किसी पृष्ठ का कार्यफलन इतना है तो उसकी दहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। और गाइस, किसी पृष्ठ का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसकी आवृत्ति यानी दहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। दहली आवृत्ति बोले तो ν0 आपको ज्ञात करनी है गाइस। ν0 ज्ञात करने के लिए आपको क्या करेंगे? सबसे पहले ध्यान देंगे, कार्यफलन दिया गया W बराबर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे जूल में चेंज कर लें, जहां भी E लगा हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E की वैल्यू रख दें। E की वैल्यू शायद सभी को मालूम होगा, जो 12th में पढ़ रहा होगा उसे मालूम ही होगा।
1.6 गुणा 10⁻⁻19 होता है। अब क्या आ गया जूल, क्या हो गया जूल, इसका मतलब क्या हो गया जूल। इससे ये बात न समझ में आ रही हो तो उनको कमेंट करके बताएगा, ये भी हम आपको बता देंगे। 2.5 इंटू 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। और गाइस अब आपको ध्यान देंगे एच बराबर हमारा में होता है, कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके, डब्ल्यू बराबर सूत्र होता है एच न्यू जीरो, यहाँ से न्यू जीरो बराबर निकालेंगे इंटू वाला अपॉन हो जाता है तो डब्ल्यू अपॉन एच हो जाएगा। न्यू जीरो बराबर डब्ल्यू की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻, चाहेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसकी एच की वैल्यू है 6.6 10⁻⁻34। तो गाइस पॉइंट से पॉइंट ये घटा दें, इसको गुणा कर दें। न्यू जीरो बराबर 16 × 5 = 80 की 0 और 16 दूनी 32 और 8 40 हो गया, 40 हो गया। 2 1 के बाद पॉइंट लगा दिया बटे 66, ये माइनस की घात ऊपर जाएंगी तो प्लस की 34 हो जाएंगी और माइनस की 19। अब आप समझ गए होंगे घातें हमारे पास कितनी बचेंगी, 34 में 19 जाएंगी तो 15 बचेंगी। 40 बटे 66 न्यू जीरो बराबर 40 बटे 66। चाहो तो 15 घात बच रही हैं, 34 होने जाएगा 15 बचेंगी, 14 लिख दें, एक घात यहाँ बढ़ा दें, घातें कितनी बचेंगी 14, भाग लगा दें, काम हो जाएगा। 66 का भाग लगा दें तो न्यू जीरो बराबर हो जाएगा। ध्यान दें कितनी बार जाएगा 36 6 बार चला जाएगा। छक्का 36 और छक्का 39, 4 बचे। अब फॉन्ट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो भी 40 होगा, भाग जाएगा, भाग टूटेगी, गिनती हो जाएगी, इतना बहुत है 10⁻14। इसका मात्र एच जेड होता है, एच। अब तो शायद आपके ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। हम और फुर्ती से कर सकते थे लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा स्लो किए हैं। ओके गाइस, ये टॉपिक अगर समझ में आ जाए तो हमको बताना एक बार कमेंट करके, और इससे संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल हो इस टॉपिक से आपको ना आ रहा हो तो हमको आप कमेंट करके या ग्रुप में भेज सकते हैं, जिससे आपको न्यूमेरिकल भी करा दिया जाएगा। इस और दूसरी बात, अन्य कोई भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आता है जिसके न्यूमेरिकल ना आते हों, हमको एक बार बताएंगे, उस टॉपिक के न्यूमेरिकल अवश्य डाल देंगे गाइस। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो हमको बताएंगे। फिजिक्स का जब तक पेपर ना हो जाए तो आपको अवश्य ही ये टॉपिक मिलेगा और एक से एक पॉइंट मिलते रहेंगे गाइस। ओके, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।